Hello students, I am Gusai Pooja and I am taking your OR subjects. You all know your OR subject name is a change and name is that optimize method, computer based optimize model. Okay, in that first chapter is a linear programming model. So this is the outcome of your first chapter, introduction to linear programming problems. In that definition, component, characteristics, disadvantages. Second is the mathematical formulations, graphical solutions, simplex method, artificial variable. This see मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, ग्राफिकल सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स मेथड मीन्स कोई भी अगर प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसका सॉल्यूशन हम मैथमेटिकल फंक्शन से फाइंड कर पाएंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन से फाइंड, सिंप्लेक्स मेथड से फाइंड पाएंगे और आर्टिफिशियल की टेंटिंग है उनसे फाइंड कर पाएंगे। सी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो एक मेथड है। अब मेथड है वो यूज़ कहाँ होती है, वो मैथ्स में होती है। अब मैथ्स में वो क्या करेगी, ऑप्टिमाइज करेगी, जो फंक्शन का आउटकम होगा ना उसके लिए वो ऑप्टिमाइज करेगी। सो linear programming, it is a method used in maths to optimize the outcome of the functions. Okay, and it that field mathematics, economics, and statistics. Okay, we learn about different type of the linear programming problems and methods to solve. See, this is the components of the uh, linear programming. See, first components is a decision variable. So decision variable represent quantities whose determined has take place. सी यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, वो रिप्रेजेंट क्या करेंगे, उसकी जो क्वांटिटीज़ होगी उसको डिटरमाइन करना है, उसे उसे वो एज अ प्लेस में प्लेस लेंगे, ठीक है। उसके बाद है उसका कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट होगा उसके में क्या होगा, रूल्स होगा। जैसे हमारे पास रिसोर्स है, जैसे हमारे पास अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें उसमें क्या लगेगी, मनी लगेगी, ठीक है। अब मनी लगती है तो वो मनी लिमिटेड होगी ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स मीन्स क्या होंगे, रूल्स होंगे, कुछ उसके लिमिटेशंस होगी, ठीक है। तो जो कंस्ट्रेंट होगा वो एक्सप्लेन करेगा क्या, हाउ डिसीजन वेरिएबल यूटिलाइज रिसोर्स दैट आर लिमिटेड मीन्स जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज करोगे, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, कंस्ट्रेंट से। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, हमें एक फंक्शन दिया गया होता है, ठीक है। हमें क्या करना, हमें एक फंक्शन दिया गया है। अब उस फंक्शन को हमें जो हमारी कंस्ट्रेंट है उसके अकॉर्डिंग टू उसे चेक करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सो हाउ डिसीजन वेरिएबल विल इम्पैक्ट द कॉस्ट और वैल्यू हुज ऑप्टिमाइज हैज़ टू टेक अ प्लेस। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ना, वो जो डिसीजन वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, ठीक है, तो उसको वो इम्पैक्ट क्या करता है, वो कोस्ट पे। जैसे हमारा एक वेरिएबल है उसको अगर हम अपने फंक्शन में डाल देते हैं, ठीक है, तो उसका जो ऑप्टिमाइज का जो यूज़ होगा, उसका यूटिलाइज होगा, वो मैक्सिमम इम्पैक्ट होनी चाहिए ना कोस्ट पे। हम बिज़नेस क्यों करते हैं, हम बिज़नेस इसीलिए करते हैं ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हमें हमारा कॉस्ट होगा वो कम से कम इन्वेस्ट करें और ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसके लिए करते हैं। तो इसमें ऐसा ही है कि हमारे जो वेरिएबल है उसे हम फंक्शन में डालेंगे और फंक्शन में डाल के हम देखेंगे कि वो हमारा कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है डेटा क्वांटिटीज़। सो डेटा क्वांटिटीज़ रिलेशन रिप्रेजेंट इन कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स ये डेटा क्वांटिटी होगा वो क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा किसके बीच में, एक कंस्ट्रेंट के बीच में और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसके बीच में। ये जब हम ग्राफिकल मेथड्स है, फिर सिंप्लेक्स मेथड है, जब ये करेंगे तब हमें ख्याल आ जाएगा कि इसके बीच रिलेशन कैसा होता है। बेसिकली जो इसमें सम होते हैं उसमें क्या करना होता है, हमें एक फंक्शन दिया गया है, उसकी हमें एक लिमिटेशन भी दी गई है। अब उसी लिमिटेशन को पहले हम चेक करेंगे, उसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे पिट्स बनाएंगे। ओके, पिट्स बनाएंगे, पिट्स के बाद हमें दो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, हमें पॉइंट्स मिलेंगे। उस पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ में डालेंगे। फिर जैसे ग्राफ में हम डालते हैं तो उसका हमें ग्राफ मिलेगा, उसी में हमें फिजिकल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, फिजिकल रीज़न मिलेगा। फिजिकल रीज़न भी हो सकता है, फिर अनबाउंडेड भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे जो होंगे वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, हम पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो हम अपने फंक्शन में डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे तो हमें हमारा आउटपुट है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये है बेसिकली।
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। सो सी, सबसे पहले है इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि इन अ प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी स्पेसिफाइड इन क्वांटिटेटिव वे। मीन्स हमारे पास एक फंक्शन होगा, ठीक है, वो हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव। मीन्स हमें एक फंक्शन दिया गया होगा, उसे हमें स्पेसिफाइड करना होगा क्वांटिटेटिव में, फंक्शन वे में। ओके, उसके बाद है कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स हमने बता ही दिया, रूल्स होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है। ओके, तो द लिमिटेशन शुड बी एक्सप्रेस इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, मीन्स कंस्टेंट हमें क्या हो गया, हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, हमें रिसोर्सेज है, टाइम है, कॉस्ट है, मेन पावर है, ये हमारी क्या है, इसमें सब लिमिटेशन हो सकती है। कि जैसे कोई बंदा है, वो कहता है कि मैं इतने घंटे ही काम कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ देखें तो 8 या 10 आवर्स, उससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। फिर अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट भी हम इन्वेस्ट करने की कोई लिमिटेशन होगी। फिर टाइमिंग है, फिर उसके रिसोर्सेज है, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होगी, उसके लिमिटेशंस है। उसके बाद है नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में क्या होता है कि जो वेरिएबल होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, या वो ज़ीरो होंगे, या फिर वो पॉजिटिव होंगे। ओके, मीन्स कि हमारे यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू होगी ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, माइनस में वो नहीं हो सकती है। सो नॉन नेगेटिव। ओके, उसके बाद है लिनियरिटी। So see, the relationship between two or more variable in a function must be linear. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने आई थिंक हमने 12th क्लासेस में या 10th क्लासेस में देखा था, हम जब ग्राफ करते हैं तो उसके जो पॉइंट होते हैं उसे हम ग्राफ में डिनोट करते हैं, फिर उसका क्या बनाते हैं, हम लाइन बनाते हैं। सो दैट मस्ट बी अ लीनियर। ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन अ फंक्शन मस्ट बी लीनियर। इट मीन्स दैट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज वन। मीन्स जो भी इक्वेशन होगा, हमारे जो भी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन है, अगर हमें ऐसा कुछ फंक्शन दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इसकी डिग्री होगी, वो क्या होगी, हमेशा के लिए 1 होगी, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये हमारा फंक्शन है, उसमें उसकी डिग्री क्या होगी, नॉन नेगेटिव लिनियरिटी की हमेशा वेरिएबल की डिग्री होगी वो 1 होगी, ठीक है। इसके बाद है फाइनाइटनेस। तो फाइनाइटनेस में क्या होता है, देयर शुड बी अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इनपुट एंड आउटपुट नंबर्स। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि कुछ अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होगी ना, उसका आंसर सेम सेम आएगा, सेम सेम आएगा। तो उस पॉइंट से लेके यहाँ दूसरे पॉइंट तक जितने भी बीच बिटवीन नंबर्स आएंगे ना, वो सेम ही आएंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत सारे नंबर होंगे, सेम होंगे, तो हमें हमारा प्रॉपर आंसर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी फाइनाइटनेस चाहिए। सो there should be a finite or infinite input and output number. In case if the function has a finite factor, the optimal solutions are not feasible. ओके, सी, अगर कोई फंक्शन है वो इनफाइनाइट में चला जाता है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ये हम जब ग्राफिकल मेथड देखेंगे ना, तो उसका पूरा एक सम आता है, वो हम करके देखेंगे। अगर कोई कोई फंक्शन है वो इनफाइनाइट में चला जाएगा तो उसका कोई फिजिकल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इज दैट ओके? ये हमारा ग्राफ है। सी, यहाँ पे हमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, अगर हम ये रेड लाइन को देखते हैं, ठीक है, अगर हम ये रेड लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा। अगर हमें इसके अगर फाइनाइट में चला गया, ठीक है, तो ये यहाँ के सारे पॉइंट होंगे ना, वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। सेम आएंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन होगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉल्यूशन होगा वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सी, अगर यहाँ पे फिजिबल रीज़न है, ठीक है, तो रीजन है, तो उसका क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ पे, मीन्स कि ये कॉमन है। अगर हमें मिनिमाइज दी गई की, ठीक है, मिनिमाइज अगर हमें कंस्ट्रेंट दी गई है तो फिजिकल रीज़न यहाँ आएगा। अगर मैक्सिमम दी गई है तो हमारा रीज़न ऊपर जाएगा, ठीक है। ये मीन के लिए है, ये मैक्स के लिए है, ये हमारा रीजन है। और ये रीजन कितना बनेगा, जितना ये 2 या 3 जो लाइन है एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, उतना ये रीजन बनेगा, ठीक है, इतना ही इसका रीजन होगा।
उसके बाद ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ग्राफ है वो है, बेसिक फॉर्मुलेशन इसमें क्या होती है वो है कि जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है तो वो प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगी मेथड, और क्या करेगी, फाइंड करेगी ऑप्टिमाइज फंक्शन को अलोंग विद द वैल्यू विच वुड ऑप्टिमाइज द रिक्वायर्ड फंक्शन। मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। ठीक है, कि अगर हमें यहाँ से कहीं जाना है, ठीक है, अगर हमें यहाँ से भूज जाना है, ठीक है, अगर हमें मांडवी से भूज जाना है तो हम क्या करेंगे कि हमें देखेंगे कि हमें सबसे नज़दीक कौन सा वे पड़ता है। ठीक है, ठीक है, चलो भूज के लिए तो कोई वे नहीं है, अगर हमें यहाँ अहमदाबाद या राजकोट इस जगह जाना है तो हमें भूज से भी जा सकते हैं, मुंद्रा से भी जा सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि हमें कोस्ट कहाँ पे कम मिलता है। ठीक है, हम देखेंगे कोस्ट हमें कहाँ पे कम मिलता है, जहाँ हमें कोस्ट कम मिलेगा, जहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, टाइम और कोस्ट दोनों का यहाँ फैक्टर होगा, तो जहाँ से हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिलेगा हम उसी बेस से चाहेंगे। ठीक है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम पे वो वर्क करता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मुलेशन स्टेप है, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मीन्स यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया होगा, इसके हम वेरिएबल होंगे वो फाइंड करने होंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। हमारे जो एग्जाम्पल हमें एग्जाम में दिए जाएंगे उसमें हमें उसके वेरिएबल भी दिएंगे और उसी वेरिएबल को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो हमारा डिसीजन वेरिएबल्स है उसी के बेस पे हम करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे फॉर्म में, और फिर इसका लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ में पुट करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है एक्सप्रेस दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द डिसीजन वेरिएबल। इसके बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस ये ग्राफ देखा, जैसे अगर हमें यहाँ कोई भी यहाँ पे सम होता है तो हमें ऐसा ग्राफ बनाना कंपलसरी होगा। हम क्या करेंगे, हमें पहले एक फंक्शन दिया जाएगा, उसके बाद हमें उसकी लिमिटेशन दी जाएगी, उसके बाद हमें उसकी कंस्ट्रेंट दी जाएगी, उसी कंस्ट्रेंट के बेस पे हम उसका पाइवोट बनाएंगे, ओके, पिट्स बनाएंगे, उस पिट से हमें पॉइंट्स मिलेंगे, उसका हमें इसे ग्राफ में उसको डिनोट करेंगे। अब उसके ग्राफ में डिनोट करना मीन्स क्या होता है कि अगर हमें, ठीक है, ग्राफ में डिनोट करने का मतलब क्या है कि अगर ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, अगर ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वन लिखूँगी, यहाँ पे 2 लिखूँगी, 3 लिखूँगी, 4 लिखूँगी, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखूँगी। अब मेरा ग्राफ आता है 4 0, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक राउंड करके दूँगी। फिर दूसरा आता है 2 0 2, तो उसके लिए मैं यहाँ पे राउंड कर दूँगी और इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, अब दूसरा अगर देखें तो मेरा दूसरा आता है 2 0, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डोनेट कर दूँगी, और दूसरा आता है 3 वाला, तो यहाँ पे, तो दूसरी लाइन यहाँ पे जाएगी। तो अगर मुझे लिमिटेशन है वो मिनिमम दी गई होगी तो ये या ये होगा, वो मेरा क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा। बट अगर मुझे मैक्सिमम z जो हमारा फंक्शन है उसमें मुझे मैक्सिमम z फाइंड करना है तो मेरा रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा रीजन ये हो जाएगा, ये मैक्स के लिए है और ये मीन के लिए है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इधर ग्राफिकली और मैथमेटिकली। मीन्स अगर हम अपना लीनियरली जो होगा वो ग्राफ में डिनोट कर देंगे, फिर उसके बाद हमें इसके जो मेथड्स है, एक ग्राफिकल मेथड है और सिंप्लेक्स मेथड है, फिर इसके मैथमेटिकली मेथड्स है। ठीक है, तो ये उसमें ऑप्टिमाइज मीन्स उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके बाद है टाइप ऑफ LPP मीन्स टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या है, डाइट की प्रॉब्लम जो हम रेगुलरली देखते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसके जो कंस्ट्रेंट है, अगर उसका हम कंस्ट्रेंट देखें, ठीक है, जैसे हमारा डाइट प्रॉब्लम है तो हम डाइट में क्या याद रखेंगे कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा नहीं होता है ना, हम डाइट पे चले जाए और प्रोटीन, कैलोरी, फैट, ठीक है, फैट को हम इग्नोर करते हैं बट एकदम हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, पर हमें फूड ऐसा लेना होगा ना जिसमें हमें सारी की सारी न्यूट्रिशन होंगी, जो हमारे प्रोटीन्स है, ठीक है, वो सारे के सारे हमें मिलते रहे। तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा कि द कॉस्ट ऑफ फूड इनटेक,
जो इसका फूड होगा, ठीक है, उसी पे हमें वर्क करना है। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में जाए तो इसमें क्या होगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या होगा कि वो वेरिएबल्स होंगे, उसके क्या होगा, वर्किंग आवर होंगे, मटेरियल कितना अवेलेबल है, प्रोडक्शन रेट क्या है, ETC, ये सारे के सारे इसके कंस्ट्रेंट है, मीन्स ये इसके लिमिटेशन है। जैसे वर्किंग आवर्स हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है वो 8 ईयर या 10 ईयर से ज़्यादा नहीं करवा सकता है। मटेरियल होगा वो लिमिटेड होगा, वो वहाँ से आएगा, मीन्स हमारा कहीं गोदाम है वहाँ से वो आएगा तो इसमें भी टाइम लगेगा, तो इसके लिए भी एक लिमिटेशन, ये लिमिटेशन हो गई। फिर प्रोडक्शन कितना होता है, अगर मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है और हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी उसकी लिमिटेशन हो गई है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वहाँ पे जो कॉस्ट होगी, ठीक है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना, तो ये उसका लिमिटेशन होगी। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो स्पेसिफाई सप्लाई होगा, ठीक है, वो डिमांड पैटर्न पे होगा, मीन्स ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन में लोकेशन होगा, ठीक है, मीन्स कौन सा सामान है वो कहाँ रखना है, कहाँ से कहाँ। अगर मेरी ऑफिस मांडवी में है और मेरा गोदाम भुज में है तो ये तो कोई एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है ना। तो मिनिमम मुझे टाइम कहाँ लगे, जहाँ पे मुझे मिनिमम टाइम लगे मैं वहीं अपना गोदाम बनाऊंगी, तो ये क्या होगा, ऑन डिमांड सप्लाई हो जाएगा, मीन्स डिमांड पैटर्न पे। तो इसके लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव क्या मिलेगा कि अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, मेरा सामान गोदाम में पड़ा है, तो गोदाम में से मैं वहाँ से मेरे पास आएगा तो मुझे उसमें भी कॉस्ट तो लगेगा ही। उसके बाद है ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो मीन्स जो हमारे पास एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके जो वर्क आवर्स है वो ईच एम्प्लॉय को असाइन करेंगे और वो एफिशिएंटली एम्प्लॉय होंगे, वो उस वर्क में अपना 100% दे सके। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल असाइनमेंट डन, ठीक है। ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो ट्रांसपोर्टेशन में अभी मैंने आपको बताया कि इसका क्या होगा कि लोकेशन होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा, ओके, मीन्स लोकेशन होगा कहीं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो लेस होना चाहिए, ठीक है। हमें लोकेशन ही वहीं रखना है जहाँ हमारा मिनिमम कॉस्ट हो ट्रांसपोर्टेशन का, मीन्स कौन सा सामान कहाँ रखना है, ठीक है, वो डिसाइड करें। तो दिस प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू द स्टडी of the efficient transportation route, how efficiently the product from different source of production is a transport, means कुछ फैक्ट्रीज ऐसी भी होती है ना जहाँ पे जो मटेरियल चाहिए वो एक गोदाम में पड़ा है, दूसरे गोदाम में पड़ा है, तो एफिशिएंट प्रोडक्ट होगा जो डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो डिफरेंट मार्केट है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो मिनिमम होना चाहिए, उसका जो एनालाइज करते हैं वो क्रूशियल होगा, वो भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसके अब कंस्ट्रेंट क्या है, तो स्पेसिफिक सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न, ठीक है, ये हमने लास्ट फिगर में भी देख लिया है। उसके बाद है असाइनमेंट। तो बिजनेस मॉडल है हमारा, ठीक है, वो केस में होगा, बिजनेस मॉडल है वो वर्क किस पे करेगा, प्रॉफिट पे करेगा। जैसे उसका बिजनेस मॉडल है तो उसके वर्क क्या चाहिए, वर्क होगा वो प्रॉफिट होगा, और उसमें प्रॉफिट क्या करेगा, प्रॉफिट कितना चाहिए, मैक्सिमाइज चाहिएगा, और अपना कॉस्ट होगा वो मिनिमाइज करेगा। तो वो यूज करेगा रिसोर्स को। अब वो रिसोर्स को जब यूज़ करता है तो वो क्या करेगा, ऑप्टिमली यूटिलाइज करेगा और असाइन वर्क करेगा मैन को, ठीक है, ठीक है। असाइनमेंट में क्या है, असाइन ही हो जाता है, देखो, असाइन मीन्स असाइन हम क्या करेंगे, हमारा वर्क होगा वो असाइन करेंगे मैन पावर को। ये सारे के सारे चैप्टर्स है वो आपको डीप में करने हैं, इसकी अलग अलग मेथड है वो भी आपको डीप में करनी है, ये इसका ओवरव्यू है। दिस प्रॉब्लम आर कंसर्न विद द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क असाइनमेंट ऑफ अ कंपनी बाय चूजिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मीन कोई टास्क है, कोई असाइनमेंट है, वो हमने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय को कंप्लीट करने के लिए दिया है, उसके एक डेडलाइन दी गई होगी। फिर सिंगल पर्सन वर्क ओनली वन जॉब विद इन असाइनमेंट, ओके, एक बंदा है उसे हम एक ही जॉब दे सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। फिर उसके लिए हमें एक प्लानिंग चाहिए, उसका मैनेजमेंट चाहिए, ये सब आगे पढ़ना ही है हमें। तो इसका कंस्ट्रेंट क्या निकलेगा कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे वो वर्किंग आवर्स होंगे वो एम्प्लॉय को दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो क्या है कि अगर हमें एग्जांपल लेके हमें बिजनेस किया है कि हम अपनी बेकरी खोलेंगे, ठीक है, तो बेकरी में हम क्या करते हैं, पेस्ट्री रखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि पेस्ट्री ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाउ मैनी पेस्ट्री हमें डे में, पहले हम क्या करेंगे उसका एनालाइज करेंगे कि कितनी पेस्ट्री चाहिए, ठीक है, डे में कितनी बिकती है, ठीक है, तो वो एनालाइज कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि हाउ मैनी पेस्ट्री मेक इन डे, सो इट इज़ नॉट वेल,
वेस्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट्री उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो हमारी वो वेस्ट ही नहीं होगी। इसके बाद है पर्ट और CMP। सी, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका है, आई थिंक 5th चैप्टर और 4th चैप्टर है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट है, और ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी हमें काम दिया गया, कोई भी हमें वर्क दिया गया होगा, तो कौन सा पाथ हम चूज़ करेंगे, ओके, जो हमें कम से कम टाइम में हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सके। तो हमें इसमें कोई भी पार्ट दिया गया है, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है सीक्वेंसिंग। तो इसमें जॉब सीक्वेंसिंग होंगी। जैसे अगर आपको बताए तो हमारे पास 2 टास्क है, ठीक है। हमारे पास अगर हमारे कॉलेज में ही देखें तो फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे 2 है, एक डांसिंग का भी है और एक सिंगिंग का भी है, 2 परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि दोनों अलग अलग जगह है। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉब सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है। अब अगर देखें तो मैंने आपको बताया ना, इक्वेशन होगा उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो सी, यहाँ पे x पे भी 1 आएगी और यहाँ पे भी 1 ही होगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। ये इसकी डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमें लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव। एनी बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज अ कॉस्ट मिनिमम और प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस करेगा तो वो क्या इच्छेगा कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए और मेरा कॉस्ट है वो कम से कम यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जैसे अगर हम देखें मैक्स z के लिए और मिन z के लिए है, ठीक है। तो x+2y और 2x+3y, ये मैक्स और मिन के लिए है। अब उसकी कुछ कंस्टेंट होती है, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन हम देखें तो क्या होगा कि मैन पावर होगा, ठीक है, मैन पावर होगा, ठीक है। तो वो इसकी लिमिटेशन में आता है, कॉस्ट होगा लिमिटेशन में आता है, टाइमिंग होगी लिमिटेशन में आती है, उसके रिसोर्स होंगे वो लिमिटेशन में, ETC बहुत सारे। अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमें बहुत कुछ देखना होगा और उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो सी, सम लिमिटेशन होगी, वो ऑल आर वो कनेक्ट होगी किसके साथ, बिजनेस के साथ, ठीक है। ये सारी की सारी जो लिमिटेशन है, जैसे कि अगर हम देखें तो मैन पावर, उसके बाद हम देखें कॉस्ट, उसके बाद हम देखें टाइम, उसके बाद अगर हम देखें तो रिसोर्स, ठीक है। तो ये सारी के सारी कनेक्ट किसके साथ होगी, बिजनेस के साथ होगी, ठीक है। इसकी सारी की सारी ये लिमिटेशन है वो किसके साथ कनेक्ट होगी, बिजनेस के साथ होगी। और उसी बिजनेस को हम उसी कनेक्ट बिजनेस, उसको हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट कहेंगे, ठीक है। और जो कंस्ट्रेंट होगा वो हमेशा लेस देन में या ग्रेटर देन में लिखा जाएगा। ये देखिए, ये हमारा कंस्ट्रेंट है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो ये हमारा सारा एक LPP हो गया और यहाँ से हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, तो ये हमारा दूसरा LPP हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुई, प्रॉब्लम हो गई, हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और रिसोर्स इसके होंगे सी, अगर मैं ये यहाँ लिख दूँ 2x अगर ये मैं यहाँ लिख देती हूँ 2x+3y ग्रेटर देन 5, तो ये हमारा हो गया LPP प्रॉब्लम। इसी तरह मैं यहाँ पे भी ये लिख सकती हूँ x+y <7, तो ये हो गया हमारा LPP प्रॉब्लम। इसी फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, वो हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से और सिंप्लेक्स मेथड से, ठीक है। तो ये हमारा LPP फंक्शन हो गया। और ये हमारे x और y है वो हमारे रिसोर्स है, और रिसोर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, वो कभी नेगेटिव में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये लीनियर प्रोग्राम एप्लीकेशन की कुछ एप्लीकेशंस है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसकी कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि रियल टाइम एग्जाम्पल में हम देखें तो उसकी लिमिटेशन ऑफ लेबर्स होंगे, मटेरियल्स होगा, उसका बेस्ट प्रोडक्शन लेवल होगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे सर्कमस्टेंस हैं, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ विटल एरिया और मैथमेटिक्स नाउन एज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ओके। और LP है वो एप्लीकेशन है, वो अदर फील्ड के लिए है, ठीक है। तो वो क्या है, इंजीनियरिंग में आता है, एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, फिर एनर्जी, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। तो जो इंजीनियरिंग है, ठीक है, जहाँ से मैं खुद बिलोंग्स करती हूँ, ठीक है,
तो अगर इंजीनियर्स फील्ड में देखें तो क्या होगा कि इट सॉल्व डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम एज इट हेल्पफुल फॉर डूइंग शेप ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डिज़ाइन उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो गई, उसको हेल्प करेगा फॉर शेप ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फिर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट और कंपनी यूज लीनियर एक्सप्रेशन, तो उसके लिए करेगा। फिर एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी इंडस्ट्रीज है, तो वो क्या करेगा, ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्टिमाइजेशन है तो फॉर कोस्ट एंड टाइम इफेक्शन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में तो हम जानते ही है, हम वही पाथ चूज करेंगे जहाँ हमें कॉस्ट भी कम लगेगा और हम पहुँच भी जल्दी जाएंगे। फिर ये कुछ इम्पोर्टेंस है लीनियर प्रोग्रामिंग के, कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ ब्रॉडली अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन फॉर मैनी रीजंस। सी, हमें कोई भी फील्ड है, ठीक है, वहाँ पे हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम LPP यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर मैनी फंक्शन प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो ऑपरेशन एनालिसिस कैन बी रिप्रेजेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, को कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज़ होगी, फॉर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए। पर जब फंक्शन में ही प्रॉब्लम आएगी ऑपरेशन एनालिसिस में, तो हम उसको क्या करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। Some special problem of linear programming are such as a network flow query, multi-commodial flow query are deemed to be important to have produced much research on the functional algorithms. Thank you.